अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नया साल शुरू हो रहा है और हर साल की तरह इस साल भी हर कोई सोचता है कि यार कुछ इस तरह किया जाए कि नया साल हमारा बहुत प्रोडक्टिव गुजरे। तो इस सिलसिले में आज की वीडियो है जिसमें मैं आपको चंद ऐसे मुफीद मशवरे दूंगा जिससे आप नया साल अपना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये वो काम है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि हर बंदे को, हर मुसलमान को लाजमी करने चाहिए। तो देखिए, उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ इस साल में आप लोगों को करनी चाहिए या मुझे भी करनी चाहिए, वो सबसे पहला ये काम है कि हम 3 चीज़ों को बेसिकली फोकस करें, जिसको मैं इस वीडियो में डिटेल में बयान करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, यानी अल्लाह का मौजूद होना, अल्लाह का एक होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का आखिरी नबी होना, और इसी तरह कुरान का अल्लाह ताला की आखिरी किताब होना और अल्लाह की तरफ से होना, ये वो बुनियादी अकायद हैं जिनके बारे में एक मुसलमान को अक़ली तौर पर बिल्कुल ही यकीन पेहम होना चाहिए। अगर आप मुख्तलिफ उलमा को देखें, जैसा कि मुफ्ती तकी उस्मानी भी, तो वो भी लिखते हैं कि जो अकायद के मामलात होते हैं, जिसमें जो चीज़ें मैंने जिक्र की वो आ जाती हैं, इन मामलात में तकलीद करना, यानी किसी भी अम्मा अब्बा की, अपने बड़े बुज़ुर्ग की सिर्फ बात सुनकर मान लेना, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये अंधी तकलीद, इस तरह करना ये हराम है। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इन अकायद के बारे में अक़ली तौर पर ईमान लाएं। तो पहला टारगेट इस साल आपने ये रखना है कि आपने ये अपना गोल बनाना है कि अकायद के जितने मामलात हैं उसको आपने रैशनली, अक़ली बुनियादों पर समझना है, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें हमारे आसपास के लोग, हमारे बच्चे इन तमाम रुझानात से, उन तमाम अफकार से मुतासर होते हैं जो ये सेक्युलर माशरा हमें देता है। और आप यकीन जानिए कि इसी मुल्क के अंदर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुसलमान घरानों में पैदा तो हुए हैं, लेकिन उनको अल्लाह, रसूल और कुरान के बारे में बहुत सारे शदीद किस्म के इश्कालात यानी कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं। तो ऐसे में बेहतरीन तरीका और ज़रूरी तरीका, लाजमी तरीका ये है कि हम पहले इन अकायद को अक़ली तौर पे समझें और अपने फैमिली की, इसी तरह अपने बच्चों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की इन अफकार के ऊपर अक़ली तौर पर परवरिश करें। तो ये है पहला गोल। दूसरा गोल मैं समझता हूँ आपका ये होना चाहिए इस साल के अंदर कि आप इस्लाम को एज अ दीन समझने की कोशिश करें। देखें, ये बात आप जहन में रखें कि अगर आपको कोई ये कहे कि आप यहूदी हो जाएं या नसरानी हो जाएं, तो यकीनन आपको बहुत ही तबीयत पे गिरा गुजरेगा, बहुत अजीब सी बात लगेगी और आप कहने वाले को कहेंगे भाई तू पागल वागल तो नहीं हो गया। लेकिन आप यकीन जानिए कि अगर आपको कोई कहे कि सेक्युलर हो जाएं या लिबरल हो जाएं, तो शायद आपको ये बात अपनाने में कोई हिचकिचाहट फील ही नहीं होगी, क्योंकि सेक्युलरिज्म या लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में नहीं है। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता आप रास्ते से जा रहे हैं और कव्वा आपके ऊपर बीट कर देता है और आपने नमाज पढ़नी है, तो आप उलमा की तरफ जाते हैं। लेकिन मुल्क के मुआशी हालात किस तरह दुरुस्त हो सकते हैं, ये जानने के लिए आप किसका रुख करेंगे? आप उलमा का रुख नहीं करेंगे, बल्कि आप मुख्तलिफ सियासतदानों का रुख करेंगे जो आपको मुआशी इकनॉमिक की पॉलिसीज़ बता रहे होंगे। जबकि हम कहते हैं कि इस्लाम जब मुकम्मल दीन हयात है तो यकीनन वो हमारे मुआशी और सियासी मसलों का भी हल देता है। तो दूसरा काम आपने ये करना है इस साल कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो कि सियासी, मुआशी, अदालती हर किस्म के मसाइल का अगर हल देता है, और हम इस बात का इकरार करते हैं कि मुकम्मल निज़ाम हयात है, तो हमें ये समझना है इस साल कि इस्लाम इन मसाइल का किस तरह हल देता है। तो अगर बिजली का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, तो क्या इस्लाम इसका सॉल्यूशन देता है? तो हमने इस्लाम को एज अ दीन समझने की कोशिश करनी है और ये गोल हमने अपना इस साल रखना है। तीसरा और आखिरी गोल मेरे हिसाब से आपका ये होना चाहिए कि आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ज़रूर ख्याल रखें। तो ये 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से अगला साल आपका बहुत ही ज़बरदस्त गुजरने वाला है। अब मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही मुफीद तरीका है, और वो ये है कि देखें, पहले तो आपने डायरेक्शन सेट कर ली, और डायरेक्शन सेट करना इस कदर ज़रूरी है क्योंकि आप ज़रा सोचें ना कि एक फुटबॉल ग्राउंड में अगर मैच हो रहा हो और वहाँ पर कोई गोल पोस्ट ही मौजूद ना हो, तो टीमों को पता नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में उन्होंने एफर्ट मार के गोल करना है। सिमिलरली आप एक मैसेज टाइप करें और मैसेज का जो नंबर जिस पे आपने भेजना है वो नंबर ही टाइप ना हो, तो मैसेज किसी भी जगह नहीं पहुंचेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन की, और ये बात याद रखें कि सही डायरेक्शन में चलना ज़रूरी है, ना कि किसी गलत डायरेक्शन में तेज़ तेज़ चलना। क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में तेज़ भी चल रहे हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, तो यकीन जाने आप
جلدی تو پہنچیں گے لیکن کسی غلط جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ 3 گول سیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو اپنی ڈائریکشن اگلے سال 2024 میں بالکل واضح ہو۔ اس کے لیے ان تینوں گولز کو اچیو کرنے کے لیے میرے خیال سے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ ان تمام گولز کو فردر کچھ ایکشنیبل آئٹمز میں ڈیوائڈ کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو عقائد کے بارے میں سمجھنا ہے، جو کہ ہمارا پہلا گول ہے، تو آپ کو اس عقائد کے زمرے میں 4-5 کتابیں آئیڈینٹیفائی کر لینی چاہیے کہ مجھے یہ 5 کتابیں اس سال میں پڑھنی ہیں۔ تو آپ نے ایک گول کو مختلف حصوں میں، مختلف ایکٹیویٹیز میں، سب ایکٹیویٹیز میں توڑ دیا۔ اسی طرح آپ کو جو دوسرا گول ہے کہ آپ نے دین کے بارے میں، اسلام ایز اے دین، ایز اے سسٹم سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چند کتابیں اور چند لوگوں سے اگر آپ کو ملاقات کرنی ہے تو آپ کو شروع میں ہی لسٹ بنا لینی چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ اگر آپ نے کوئی پروفیشنل گروتھ کرنا ہے، جو ہمارا گول ہے تیسرا، تو اس کے لیے بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ یار یہ 4-5 سرٹیفیکیشن یا کورسز یا کتابیں ایسی ہیں جو کہ مجھے پڑھنی ہے اور مجھے پروفیشنل لائف میں وہ ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ تو ان تمام جب ایکٹیویٹیز کو ہر گول کے اندر آپ لکھ لیں گے تو اب آگے اس کے 12 کالمز بنا دیں، یعنی 12 کالمز وہ 12 مہینوں کو ڈینوٹ کر رہے ہوں گے، اور ہر مہینے اپنی پروگریس کو نوٹ کرتے جائیں۔ تو اگر آپ نے اسلام کے بارے میں، دین سمجھنے کے بارے میں اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھنی ہے تو ٹریک کریں کہ کیا میں اس کو کتاب کو پڑھ پا رہا ہوں کہ نہیں پڑھ پا رہا۔ اور اس کے لیے بہتر طریقہ میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اگر آپ نے سال میں 5 کتابیں پڑھنی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہر 2 مہینے میں کم از کم 1 کتاب پڑھنی ہے، اور اگر ہر 2 مہینے میں 1 کتاب پڑھنی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ویکلی کم از کم 30 سے 40 پیج ضرور پڑھنے ہیں۔ تو آپ یہ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ مجھے مہینے کے تقریباً 150 پیجز پڑھنے ہیں، اور یہ نوٹ کریں کہ اگر آپ نے 100 پیجز پڑھے اور 150 نہیں پیجز پڑھے تو ایک پرسنٹیج نکال دیں 100 ڈیوائڈ بائی 150 انٹو 100 کر کے کہ کتنا پرسنٹ آپ نے ایک گول اچیو کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم میجر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو امپروو کرنا بہت آسان رہتا ہے۔ تو اس طرح جب آپ ہر مہینے اپنی پروگرس کو میجر کر رہے ہوں گے تو ایک تو آپ کو موٹیویشن رہے گی، اور موٹیویشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اچیو کرنا اس گول کو آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ بے شک پروگرس سلو ہو لیکن پروگرس ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے چند صفحات پڑھ کے، یعنی 25 یا 30 پیجز پڑھ کے کیا اکھاڑ لینا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ کم از کم میری پروگرس کل کے مقابلے میں اچھی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ ٹریک کریں گے اپنے گولز کی سب ایکٹیویٹیز کو تو آپ کو سال کے اینڈ میں ضرور اس کا بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا۔ تو یہ چند وہ چیزیں تھیں جو میرے خیال سے اس سال میں آپ کو یہ 3 گولز رکھنے چاہیے، اور ان کو اچیو کرنے کا یہ سب ایکٹیویٹیز بنا کر ان کو میجر کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہ طریقہ ہے جو کہ انشاءاللہ اس سال آپ کی پروڈکٹیوٹی میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ ان معاملات کے حساب سے، ان گولز کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ کتابیں یا کچھ کورسز کے ریفرنس چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔